जंगल जाना बंद करो, बंद करो। वो इलाका कभी घना जंगल हुआ करता था, लेकिन अभी वहाँ की जो तस्वीर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 30,000 इन्होंने पेड़ काटने का दावा कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स है, उसको इन्होंने छिपा के 30,000 दिखाया है, नहीं तो लाखों की संख्या में पेड़ काटा गया है। प्रशासन और सरकार अदानी के दबाव में आके यहाँ काम करवा रही है और यहाँ के जो हरे भरे जंगल है उसको कटवाने का काम कर रही है। बस्तर के आदिवासी भाई बहनों को हम लोग कहा जाता है शासन के द्वारा कि आप लोग हथियार उठाए हुए हैं, हम हमसे बात नहीं करेंगे। हथियार के आड़ में उन लोग को मतलब नक्सली साबित किया जाता है। हम लोग कोई नक्सली नहीं है। क्या स्थिति थी वो 3 दिन जब पेड़ काटे जा रहे थे? मैं तो खैर बस्तर में था, कुछ वीडियो आ रहे थे कि जी मशीनों के चलने की आवाज़ ऐसी थी कि हाथियों का झुंड भाग रहा था। जी जी ये लोग ऐसा करते हैं, पेड़ काटते हैं, इसके बाद बोलते हैं कि आपका ज़मीन अधिग्रहित हो गया है, आप ज़बरदस्ती मुआवजा ले लो। ये देखिए ब्लास्ट किया गया अभी। और मेरे पीछे आप कुछ पेड़ देख रहे हैं। हालांकि ये बहुत घना जंगल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी जंगल का एक किनारा है और यही वजह है कि यहाँ पे पेड़ों की संख्या कुछ कम है। लेकिन मेरे ठीक सामने में जो मैं अब आपको दिखाऊंगा कुछ देर में, वो इलाका कभी घना जंगल हुआ करता था, लेकिन अभी वहाँ की जो तस्वीर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और अभी भी इस ओर आप अगर दूर तक नज़र आपकी जा रही होगी तो जहाँ तक आप देखेंगे तो घना जंगल है, लेकिन इस जंगल को ख़त्म करने की एक पूरी कवायद चल रही है और ये तस्वीर सामने नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, इसके पीछे अलग अलग वजह है और क्या वजह है आप सब जानते हैं। लेकिन अभी क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। मैं कहाँ हूँ उस पर बातचीत करते हैं। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल लंबे समय से एक बात चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार थी, तब अंबिकापुर इलाके के एक इलाके में लंबे समय से बड़ी मात्रा में कोयला के लिए जंगलों को काटने की कवायद की जा रही है। तब हम उस वक्त यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे थे, हमने रिपोर्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद हमारे दर्शकों ने ये आरोप लगाना भी शुरू कर दिया कि अगर भाजपा की सरकार आ गई है और उस इलाके पर पेड़ काटे जा रहे हैं तो कहीं बस्तर टॉकीज़ को मैनेज तो नहीं कर लिया गया, क्योंकि वह हसदेव जा नहीं रहा है। तो आज हम हसदेव आ गए हैं, हसदेव आए हैं देखने के लिए कि वहाँ यहाँ की वास्तु स्थिति आखिर है क्या। सबसे पहले हम जब हसदेव पहुँचे तो वो धरना स्थल पर पहुँचे, वहाँ पर लोग एकत्रित हैं। वहाँ से कुछ युवा साथी को हमने लिया और वो इलाका देखने के लिए जिस इलाके में पेड़ों की कटाई हो रही है। तो आप देखें ये घना जंगल हुआ करता था और वहाँ से अब आप देखें कि पूरी तरह से मैदान बना दिया गया है। राजा, ये बताओ कि ये कौन है? यही है क्या गाड़ी में फोर्स वाले? जी, ये वाला फोर्स वाला गाड़ी नहीं है। इसमें ब्लास्टिंग करने के लिए इसमें बारूद लाया गया है। अच्छा, वही वाला है। ये बताओ कि अच्छा, मैंने फोर्स की गाड़ी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि राजा भी बता रहे थे कि यहाँ पे वीडियो शूटिंग करना मना है ना? जी, एक्चुअली अभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उधर बगल में होंगे। इधर हम लोग को मतलब वीडियो शूटिंग करने के लिए हमको अलाउ नहीं करते हैं। इन लोग हमको मना कर देते हैं। चूँकि हमको देखने भी आते हैं तो हमको देखने भी नहीं दिया जाता है। वीडियो शूटिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन देखने के लिए आते हैं जब, तो फिर हम लोग को मना किया जाता है। ऐसा स्थिति बना है। और ये जो घना जो जंगल देख रहे हैं आप, ये गाँव का एक हिस्सा है, छोटा सा जंगल है। जंगल उधर जो पीछे साइड है उधर बहुत ही घना जंगल है। और अभी फ़िलहाल इसी जो जंगल था इसको 30,000 इन्होंने पेड़ काटने का दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं गांव का चूँकि रहने वाला हूं और काफ़ी हद तक हम जंगल में ही रहते हैं, तो अनुभव के अनुसार से मैं कह सकता हूं जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है उसको इन्होंने छिपा के 30,000 दिखाया है, नहीं तो लाखों की संख्या में पेड़ काटा गया है। अच्छा जी, और आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं? लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम लोग का बात लगातार दबाया जा रहा है। यहाँ के जो सरगुजा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार हम लोग को डिटेन करके ले जाते हैं, सवाल करते हैं और मतलब आंदोलन को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। और अभी सूचना हम लोग को ये भी मिला है कि जैसे 3-4 तारीख को फिर पेड़ों की कटाई करने के लिए लोग मतलब साजिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस बार प्लानिंग किए हैं कि जैसे पेड़ों को हम किसी भी कीमत में नहीं कटने देंगे। चूँकि हम पैदल यात्रा करके रायपुर और तमाम मतलब बोला जाए तो ढेर सारे हम लोग रिसीव करके रखे हैं, रिसीव को इकट्ठा करके। तो इस बार हम लोग चूँकि बस्तर का बात आता है तो बस्तर के आदिवासी भाई बहनों को हम लोग कहा जाता है शासन के द्वारा कि आप लोग हथियार उठाए हुए हैं, हम हमसे बात नहीं करेंगे। हथियार के आड़ में उन लोग को मतलब नक्सली साबित किया जाता है। हम लोग कोई नक्सली नहीं है।
मैं स्टूडेंट हूँ, अब मेरे पिताजी फार्मर्स हैं। इस प्रकार से यहाँ फार्मर्स हैं और कोई नक्सली नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मतलब हम लोग को इस टाइप से मतलब व्यवहार किया जा रहा है नक्सली के टाइप से। जिस दिन पेड़ कटता है, आते हैं घर में 4 बजे 5 बजे सुबह भोर में, जहाँ हम सो के नहीं उठते हैं, उठे रहते हैं उसी समय, और हम लोग को उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले बिना कारण बताए। अभी कुछ लोग को उठाए थे, आपको भी उठाए थे क्या? जी, मेरे घर में घुसे थे। मैं अंबिकापुर में पढ़ाई करता हूँ, तो मैं वहीं था, और मेरे पिताजी किसी कारणवश नहीं थे, तो मेरे पिताजी को भी नहीं उठा पाए। लेकिन घर में जैसे हम लोग अपना देवी देवताओं की पूजा करते हैं घर में, जहाँ हम लोग शूज़ तो पहन के नहीं जाते हैं, लेकिन हाथ पैर कहीं से भी आकर नहा धोआ के जाते हैं। वहाँ पे बिना शूज़ निकाले पुलिस प्रशासन हम लोग के घर में घुसा था। इस प्रकार से हम लोग का मतलब जो आस्था है हम लोग को देवी देवता, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं पुलिस वाले यहाँ के लोग। तो लेकिन एक बहुत पॉइंट वाली बात कही आपने कि बस्तर में जो लोग आदिवासी आंदोलन में बैठे हैं तो उनको नक्सली बोल दिया जाता है। जी, और यहाँ तो नक्सली है ही नहीं। यहाँ नक्सली नहीं फिर है। भी आप लोगों के साथ व्यवहार नक्सलियों के जैसे जी, किया नक्सलियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है एकदम। जैसे बता रहा हूँ मैं, पुलिस जब भी आता है हम लोग को मतलब इधर से इधर मतलब हर 800-900 मीटर में पुलिस पर लगा दिया जाता है, डिप्लॉयमेंट किया जाता है। इसके बाद हम लोग को आना जाना होता है, उसको रोक दिया जाता है। तो इसमें मतलब हम लोग का जो इंडिपेंडेंट है, जैसे हम इंडिपेंडेंट देश में बिलोंग करते हैं, तो हमारा आज़ादी को भी हमसे छीना जा रहा है। ठीक बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन सिंह है। चंदन जी, आप भी इसी गांव के हैं? जी जी, मैं इसी गाँव क्या से हूँ। परिस्थितियां थी यहाँ? पेड़ जब नहीं था तब कितना घना जंगल था और कितना दिन लगा इन पेड़ों को काटने में? पहले जब जंगल नहीं कटी थी, मैं यहाँ खुद आया था, देखा था। बहुत घना घोर जंगल था। क्योंकि इन लोग को केवल 3 दिन समथिंग टाइम लगा। समथिंग 500 मतलब मशीन लगा के इन लोग काटे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब 400 मशीन लगा के, अगर 500 मशीन लगा के यहाँ काटा जाता है, तो 1 से 2 मिनट एक पेड़ में लगता है। अच्छा। तो समझ लीजिए यहाँ 30,000 बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लाखों में पेड़ यहाँ कटिंग हुआ है। लेकिन अदानी द्वारा, प्रशासन द्वारा एक्चुअली में छिपाया जाता है। अच्छा जी जी। क्या स्थिति थी वो 3 दिन जब पेड़ काटे जा रहे थे? मैं तो खैर बस्तर में था, कुछ वीडियो आ रहे थे कि जी मशीनों के चलने की आवाज़ ऐसी थी जी, कि जी, हाथियों का झुंड भाग रहा था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भालू के 2 बच्चे मिले थे कहीं जी से। जी जी जी। यहाँ स्थिति ऐसी आ गई थी कि प्रशासन और अदानी इतना ज़्यादा फोर्स लगाए थे कि हम लोग घर से निकलना मुश्किल हो गया था। और गांव से भी आना चाहते थे यहाँ पेड़ काटने से रोकने के लिए, फिर भी यहाँ किसी प्रकार के यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था। और देखिएगा तो पूरा चौक चौराहा हर जगह घूमते हुए आपको दिखाई देंगे, हर चौक में दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार अदानी के दबाव में आके यहाँ काम करवा रही है, और यहाँ के जो हरे भरे जंगल है उसको कटवाने का काम कर रही है। ठीक बात है। भैया, आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह पुरते हैं। क्या करते हैं कुलदीप जी आप? जी, मैं खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी करते जी। हैं। ये बताएं कुलदीप जी कि यहाँ पे अभी और भी पेड़ काटे जाएंगे। हाँ, और भी पेड़ मैं कटना आलोक है। शुक्ला जी से उस दिन बात कर रहा था तो पूरी डिटेलिंग में उन्होंने बताया कि अभी लाखों पेड़ और कटने हैं, और अभी तो ये शुरुआत है, आगे चल के और भी बड़ी मात्रा में। जी खेती किसानी करते हैं जी। तो आप लोगों को खेत भी आ जाएगा इसके अंडर में? जी, हम लोग का ये जो देख रहे हैं, ये हम ही लोग का खेत है। अच्छा। ये वाला यहाँ से लेकर ये ऊपर तक है। हाँ, कितना पूरा। एकड़ है? उतना तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग का 7-8 एकड़ ऐसे है। अच्छा। हाँ, तो क्या पट्टा वट्टा है कि नहीं है? पट्टा है जी। तो क्या बोल रहे हैं, खदान आप लोगों का भी खदान में जाएगी जमीन अगर? हाँ, वो तो जब मुआवजा मिलेगा? मुआवजा देखिए, इस बार पेड़ कटा, हम लोग का कई लोग का वन अधिकार पट्टा था। ये लोग ऐसा करते हैं, पेड़ काटते हैं, इसके बाद बोलते हैं कि आपका ज़मीन अधिग्रहित हो गया है, आप ज़बरदस्ती मुआवजा ले लो। ऐसा इनका तो आप लोगों को रवैया मिल है। गया है क्या मुआवजा? नहीं, मुआवजा हम लोग नहीं लिए हैं। कितना मिलेगा बोल रहे हैं? मुआवजा तो नहीं देता है, 6 लाख 8 लाख ऐसे। एकड़ के पीछे? हाँ, एकड़ में। अच्छा। राजा भाई, कितना देते हैं मुआवजा, है क्या कुछ आइडिया? जी, जैसे अभी तो इधर हम लोग को ज़मीन नहीं है, लेकिन चूंकि जो पीकेबी जो खदान अभी दिखा है, इसी में हम लोग को ज़मीन गया था 2012 में। तो उस समय हम लोग को 8 लाख दिया था। जो कितने? 1 एकड़? 1 एकड़ में जो खेत है उसका 8 एकड़, और जो बंजर टाइप से है जिसमें खेती नहीं हो रहा है, डांड है, तो उसका 6 लाख दे रहे थे। अच्छा। हाँ, और अभी मतलब जो इन लोग के द्वारा सूचना के आधार पर पता चल रहा है कि अभी मतलब 10 लाख दे रहे हैं। अच्छा। प्रति एकड़। प्रति एकड़? जी, बढ़ा दिया गया है? बढ़ा दिया गया है।
हालांकि पिछले बार जब मैं आया था तो एक किसान से मिला था जिसको मुआवजे के रूप में 60-65 लाख रुपए मिला था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। जी उसका कहना था कि मेरी ज़मीन चली गई, जी पैसे कितने दिन चलेंगे। उसको शायद नौकरी भी मिली हुई थी। जी तो ये मंजर है हसदेव का। अभी और भी लोग से बातचीत करेंगे। कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि जो सरकारी दस्तावेज हैं उस दस्तावेज के हिसाब से 15,000 पेड़ काटे गए हैं, लेकिन आलोक शुक्ला जी भी बता रहे थे और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी बता रहे हैं कि जैसे जो इतनी पतली जो पेड़ हैं ये, इन्हें उन गिनतियों में नहीं रखा गया है, इन्हें गिनतियों से दूर रखा गया है। और जो 15,000 पेड़ हैं उसमें कम से कम इतनी मोटाई वाले जो पेड़ हैं उसे ही गिना जाता है कि ये गाना काटा गया। ये देखिए वो ब्लास्ट किया गया अभी, और इस तरह से लगातार यहाँ पे ये कोयला के लिए ब्लास्ट किया गया है। मिट्टी के लिए ब्लास्टिंग किया है। अच्छा, मिट्टी के लिए क्यों? मिट्टी के लिए क्यों? इससे भी बड़ा मतलब ब्लास्टिंग होता है तो हम्म। चीज है। अच्छा, जी जी। मिट्टी को जल्दी एग्जीक्यूशन करने के चक्कर में लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, हालांकि इन लोग को खुदाई करना रहता है। अच्छा ये ब्लास्ट कर लिए तो अब यहाँ पे खोदना आसान होगा। जी। इधर आ जाएं आप मोहसिन भाई, मैं दिखाऊं आपको कि ये पकड़ो इसमें। अब आप देखिए यहाँ पे कभी घना जंगल था और आप देखें कि ये पूरा मैदान हो गया है पूरी तरह से। और कितना घना जंगल था उसका आइडिया राजा भाई बता रहे थे कि अगर सिक्योरिटी फोर्स वाले आ जाएंगे तो वो वीडियो शूट करने ही नहीं देंगे। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से घना जंगल कभी यहाँ हुआ करता था यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये मैदान बना दिया गया है। ये पेड़ों के ठूट आप देख रहे हैं, इस तरह से ये सारे कटे हुए ठूट गवाही दे रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे लहलहाते थे कभी, और आज ये मरुस्थल में बदल दिया गया है क्योंकि कोयला ज़रूरी है। और ये जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको ठूट दिखाई देगा ये। और आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लग गई हैं, ये मशीनें वहाँ खड़ी हुई हैं, ये लगातार इन पेड़ों के ठूट को बाहर निकाल रहे हैं। और ये देखिए हम वहाँ तक जा नहीं सकते क्योंकि अगर हम वहाँ जाएंगे तो सिक्योरिटी वाले हमको ये वीडियो शूट करने ही नहीं देंगे। तो इस तरह से लगातार मशीनें लगी हुई हैं और ब्लास्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ से कोयला निकाला जा सके। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको इतनी ही चिंता है हसदेव में लगे पेड़ों को काटने से बचाने की तो आप एक काम कीजिए, अपने घरों पे एसी और बिजली का उपयोग बंद कर दीजिए। आलोक शुक्ला जी से जब हमने बात किया पिछले वीडियो में तो उन्होंने बताया कि केवल 5% हिस्सा है हसदेव में छत्तीसगढ़ के जो कोयले का। अगर चाहें तो कोयले की आपूर्ति कहीं और से भी हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों एक निजी कंपनी जो इसे कि अडानी की कंपनी मानी जाती है उसे लाभ पहुंचाने के लिए हसदेव के इस बड़े इलाके में इस लहलहाते जंगल को काट दिया जा रहा है। और आप इन तस्वीरों को देखकर मंजर का अनुमान लगाइए कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल में 30,000 पेड़ काट दिए गए हैं और ये सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे। लेमरू प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हाथियों को सुरक्षित रखे जाने का, उनके रहवास के इलाके को सुरक्षित रखे जाने की योजना है। उसके अंतर्गत भी बताते हैं कि कुछ कोयले की खदानें हैं, उसके प्रोजेक्ट को फ़िलहाल रोक दिया गया है। अगर ज़रूरत पड़ा तो शायद आगे चलकर उसे भी निरस्त करके कोयले के खदान के तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार को फ़ायदा चाहिए। सरकार को एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना है और उस कंपनी का नाम अडानी है। अडानी को लेकर आरोप लगते रहे। हमने आलोक शुक्ला जी से बातचीत की क्योंकि कई लोग कहते थे कि पिछली सरकार में ही ये सारी परमिशन दे दी गई थी कांग्रेस के राज में, अब मजबूरी है कि अब काटा जा रहा है भाजपा की सरकार में, तो इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। आलोक शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस के सरकार के कई फैसलों को भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही निरस्त कर दिया। अगर वो चाहती तो इस आदेश को भी निरस्त कर सकती थी, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई वाली हालत है। हर कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम मढ़ता है और काम को रोकने की कवायद नहीं करता है। लेकिन आज भी यहाँ के गांव वाले आंदोलन में बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले मुझे लगा कि इस तस्वीर को भी आपको दिखा दूं
कि क्या परिस्थितियां हैं जहां पे पेड़ कट जाते हैं, वहां का मंजर कैसा होता है। आप देखें, अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। लगे कि ये आवाज़ हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि सही मुद्दे पर बातचीत हो रही है तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।